हे गाइस, मैं हूं आदित्य और आज हम करने वाले हैं HCV का एग्जाम्पल नंबर 11 जो कि पेज नंबर 44 पे। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को एंड तक देखना और लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आना चाहो तो आ सकते हो। बहुत से बच्चे आ चुके हैं और वहाँ आकर हमसे वो अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमसे नोट्स ले रहे हैं। आप भी चाहो तो आ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे भी यही सारी चीज़ें होती हैं और हमारे पास अपनी जीमेल आईडी भी है। कोई भी डाउट आता है तो आप इस जीमेल आईडी पे अपना डाउट जो है भेज सकते हो और हम उन डाउट्स का आंसर ज़रूर करेंगे। तो चलते क्वेश्चन की ओर। Question says a football is kicked with a velocity of 20 meter per second at an angle of 45 degree with the horizontal. A part, find the time taken by the ball to strike the ground. B part, find the maximum height it reaches. C part, how far away from the kick does it hit the ground. तो take G equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कहते हैं कि ग्राउंड पे एक बॉल को हमने 45 डिग्री के एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे 20 मीटर पर सेकेंड से किक किया और फिर वो ग्राउंड पे आ गया। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री के एंगल पे है, तो वेक्टर से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ 20 है, यहाँ थीटा है, थीटा कितना 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 cos 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10√2। ठीक है, ये हो जाएगा 10√2 और ये हो जाएगा 20 sin 45, ये भी वही होगा 10√2। ठीक है, तो uy कितना है 10√2 मीटर पर सेकेंड, ux कितना है 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें ए पार्ट में निकालना है टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे सारी चीज़ें, y इक्वल्स टू UYT माइनस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, y 0 है बिकॉज फाइनल और इनिशियल पॉइंट उसका 0 होगा। ठीक है, y डायरेक्शन उसमें जो भी हाइट कवर की है वो फाइनली बॉल जो है नीचे आ जाती है। इनिशियल से 0 से स्टार्ट किया था, फाइनल पे भी 0 है, तो 0 इक्वल्स 10√2 इंटू t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर। सॉल्व करने पे आएगा ये t इक्वल्स टू 2√2 सेकेंड्स और इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 2.8 सेकेंड्स। ठीक है, कितना आएगा 2.8 सेकेंड्स, यानी कि ये वो टाइम है जब बॉल y डायरेक्शन में या कह लो x डायरेक्शन में ग्राउंड से हिट करेगा। ठीक है, तो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें निकालना था मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे जो कि है vy स्क्वायर इक्वल्स uy स्क्वायर माइनस 2gy। ठीक है, अब vy स्क्वायर क्या है 0, क्योंकि फाइनली जो है बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी तब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी थी 10√2, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू वाई। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 10√2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू वाई, माइनस से माइनस कैंसिल और ये होगा सॉल्व करने पे y आएगा 10 मीटर। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट था हाउ फार अवे फ्रॉम द किक डज इट हिट द ग्राउंड, यानी कि रेंज निकालनी है हमें। तो x इक्वल्स ux इंटू टी। x की डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होने वाली क्योंकि उसे कोई अफेक्ट करने वाला नहीं है। y डायरेक्शन में चेंज होगी लेकिन x डायरेक्शन में चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, क्योंकि y डायरेक्शन में ग्रेविटी है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है
नीचे की डायरेक्शन में लगता है जो जो उसकी वेलोसिटी को अफेक्ट करता है, लेकिन एक्स की डायरेक्शन में कोई भी ग्रेविटी नहीं है। मींस उसकी जो वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स की डायरेक्शन में, वही फाइनल वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, तो हमें सिंपली हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था। रेंज क्या है, एक्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस ही है, रेंज एक तरह से। ठीक है, तो यू एक्स इंटू टी, अब टाइम तो दोनों में ही सेम लगाएगा, चाहे एक्स की डायरेक्शन में लो चाहे वाई की डायरेक्शन में लो। तो यू एक्स है 10 इंटू √2 इंटू 2.8 सेकेंड्स। सॉल्व करने पे आएगा ये 40 मीटर, यानी कि 40 मीटर उसकी रेंज हो गई, एक्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस हो गया, ये कह लो। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।